समझ गए ना आप लोग? इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ साउथ को हम कहते हैं उत्तरतम बिंदु, और दक्षिण साइड को कहते हैं दक्षिणतम बिंदु, और इधर पूर्वी बिंदु, और इधर पश्चिमी बिंदु। हमेशा मैप याद रखना, ऊपर वाले को उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्वी, इधर पश्चिम। अब यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर क्या है, कुछ पॉइंट है, नाम है, जिसको हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा एग्जाम में आएगा। अब पूछेगा उत्तरतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो उत्तरतम बिंदु क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। उत्तर, उत्तरतम यानी उत्तर, और ऊपर चल जाओ, ऊपर में क्या होता है? कॉलिंग होता है। तो हमेशा याद रखना है कि उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कौल कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, अब लद्दाख में आ गया। नीचे दक्षिणतम बिंदु क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार, कभी कभी ऑप्शन में देगा बड़ा निकोबार, क्या होगा? बड़ा दे देगा, छोटा दे देगा, क्या मारना है? बड़ा निकोबार मारना है, ऑप्शन में आया है। पूर्वी बिंदु क्या कहते हैं? किबिथु, और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इधर पश्चिम बिंदु को गौरमोता, गौरमोता कहते हैं पश्चिम बिंदु को, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगर लंबाई देखा पूछे, चौड़ाई पूछे, ये सब बेसिक है ज्योग्राफी का, ये सब बेसिक पार्ट है। अगर ये नहीं मालूम है तो लंबाई कितना है? 32-1400 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना है? 2933 किलोमीटर। उसी प्रकार से जब मैप बनाएंगे, हम लोग पूरा मैप में आ गए हैं, है ना? तो ये देखिए, ऊपर वाले को भाग को क्या कहते हैं? स्थल, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। जो बुल्लू उल्लू वाला रहता है ना, बुल्लू देखना नीचे मैप में, देखो मैप सामने मैप लगा है, बुल्लू, वो क्या है? जल है। अब एक पट्टी हुआ बंगाल की खाड़ी, एक पट्टी क्या हुआ? अरब सागर, है ना? इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर। जब नदियां पढ़ावेंगे तो अरब सागर में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, वो अलग पार्ट है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट को पकड़ना है कि समुद्र के सटे कितने राज्य हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि समुद्र तटीय राज्य कितने हैं, तो कितने राज्य हो गया? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, इधर से तमिलनाडु हो गया, इधर से क्या हुआ? आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा, इधर पश्चिम बंगाल। तो इधर से 5 राज्य, इधर से कितना? 4 राज्य। तो टोटल राज्य कितना हो गया? 9 राज्य हो गया। लेकिन अगर बंगाल की खाड़ी की तरफ पूछे तो कितना? 4, और अरब सागर की तरफ पूछे तो कितना? 5 हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से आपको कोई और भी देखना है कि जैसे मान लिया भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल कॉमन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार से अगर परसेंटेज में देखना है तो 2.43 है। ठीक है। अभी देखिए बीपीएससी के एग्जाम में आया था कि मुख्य भूमि कितना है तटीय, तो स्थलीय सीमा कई किलोमीटर है, तो 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि कितना है? 6100। और कुल भूमि कितना है ना? कुल भूमि तटीय कितना है? 7516। ई पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि वाला पूछता है हमेशा, समझे। उसके बाद देखिए मैप देखने के लिए आना चाहिए। जैसे मान लिया कि अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मान लिया पृथ्वी है ना, जैसे मान लिया ये पृथ्वी है, गोल है, दीर्घवृत्ताकार है। अब देखिए ये सब चीज जो एक बीच में लाइन गया है, क्या गया है? बीच में एक लाइन, इसके समानांतर बहुत सारे रेखाएं गए हैं, तो ये बीच वाले लाइन को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और इसके समानांतर जो भी रेखाएं हैं क्या है? अक्षांश है। क्या है? तो ये सब रेखा जो होती है, जो अक्षांश होती है, ये सब बेसिक है बाबू, क्योंकि जब पढ़ोगे बीपीएससी में तो बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। और ऊपर से जो नीचे रेखा जाता है इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और इसके बीच जो एक मेन रेखा है इसको कहते हैं मानक रेखा। तो मानक रेखा से अगर देश में पूछा जाए तो कितना देश से क्रॉस करता है, तो वो वर्ल्ड का मैप का हो गया। लेकिन भारत में पूछा जाए कितना राज्य से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतना राज्य से क्रॉस करता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको समझना है। ठीक है।